Hello students, how are you all? I hope you all are good and doing well. So students, your Khushbu ma'am welcome you again on her channel Shine with Science. In the previous video, we have completed the shape of the cell, the size of the cell. Now in this video, we will start a new topic, that is basic structure of a cell. मतलब स्ट्रक्चर कैसा होता है सेल का, सेल दिखता कैसा है, ठीक है। माइक्रोस्कोप के नीचे हमने देख तो लिया, पर दिखता कैसा है पता तो होना चाहिए, उसमें होती क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं उनमें। सेल्स वैरी करते हैं साइज और शेप में, ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं भाई। हाउएवर बेसिक इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है सेल्स का, उसमें सिमिलैरिटी होती है। एक टिपिकल सेल जो होता है उसमें फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जो देखा जाए ना तो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में थोड़ी डिफरेंसेस होती है, उसकी शेप में, उसके अंदर जो चीजें, उसके जो सेल के जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस होता है, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। लेकिन जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो प्लांट सेल में और एनिमल सेल में दोनों में पाया जाता है, वो क्या चीज है, एक आउटर सेल मेम्ब्रेन या जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपका प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्या होता है ना कि सेल के चारों तरफ सेल के पूरा सराउंड की हुई एक झिल्ली होती है पतली सी, ठीक है, उसे ही हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब उस झिल्ली के अंदर बच्चों एक फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। उस झिल्ली के अंदर क्या होता है बच्चों, एक फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे सपोज एक सेल है, ठीक है, ये सेल है, ठीक है। तो ये जो झिल्ली है, ये जो झिल्ली पूरी सराउंड कर रही है, यही है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है प्लाज्मा या फिर इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर बच्चों पूरे इसके अंदर क्या है, ये जो पूरा व्हाइट पोर्शन है, समझ लीजिए इसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं बच्चों, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और बच्चों एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बीच में, ठीक है, बीच में भी हो सकता है, थोड़ा पेरीफेरी पे भी हो सकता है, अलग अलग सेल्स में इसका अलग अलग लोकेशन थोड़ा होता है, लेकिन बेसिकली बीच में पाया जाता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। तो ये आपको, ये जो बेसिक 3 स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं सेल के, ये आपको प्लांट सेल में भी मिलेंगे और एनिमल सेल्स में भी मिलेंगे, ठीक है। दोनों में ही आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। आउटर एंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। पूरा जो एंटायर कंपोनेंट है, यानी कि आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब पूरा एंटायर कंपोनेंट क्या कहलाता है बच्चों, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो आपका एंटायर कंपोनेंट है, ठीक है, ये जो आपका पूरा एंटायर कंपोनेंट है सेल का, इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इट इज कॉल्ड बच्चों, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं इसे, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। ये बात याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम्स में भी, ठीक है, कि एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल, तो दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। उसमें आपका सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस सब आ जाते हैं और बाकी कई सारे इसमें सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, वो सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो दैट इज प्रोटोप्लाज्म। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें प्रोटोप्लाज्म में क्या आता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आता है। अब साइटोप्लाज्म में बाकी सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट ही है, तो वो भी आ ही जाएंगे, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में क्या आता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को लिविंग सब्सटेंस कहते हैं सेल का। प्रोटोप्लाज्म क्या है, इज द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। प्लांट्स में एक एडिशनल प्रोटेक्टिव वॉल प्रेजेंट होती है, जैसे सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, ठीक है। प्लांट सेल की बात करें बच्चों, प्लांट सेल की अगर बात करें, ठीक है, तो ये हो गया क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इसके चारों तरफ बच्चों एक और प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है, थोड़ी मोटी सी, ठीक है, इसको कहते हैं सेल वॉल। इसी लेयर को क्या कहते हैं बच्चों, सेल वॉल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, पूरे सेल को प्रोटेक्ट करता है। सेल वॉल थोड़ा थिक होता है, ठीक है। तो
प्लांट सेल में ही पाया जाता है सेल वॉल, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ये बात आप याद रखिएगा कि प्लांट सेल वॉल जो है सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, सेल्स आर कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन। सेल किससे कवर होता है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से, बाहर की तरफ से। ये क्या होता है? ये बहुत ही डेलिकेट सा, नाजुक सा आउटर मोस्ट कवरिंग होता है सेल का। ठीक है, मैंने आपको बताया भी ड्रॉ करके अभी। ये प्रोवाइड करता है, इसका काम क्या है? ये शेप देता है सेल को और सेल की साइज और रिजिडिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, उसके साइज को मेंटेन रखता है कि उसका साइज टेढ़ा मेढ़ा ना हो। ठीक है, उसके जो कंटेंट्स हैं वो फैले ना, तो वो इस तरीके से क्या करता है? शेप में रखता है पूरे सेल को। ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जिस चीजों की आवश्यकता है सेल में, बस ये उन्हीं चीजों को एंट्री देता है सेल के अंदर। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज एंटर की जा रही है, अब सेल को CO2 की जरूरत नहीं है तो वो CO2 भी अंदर ले चला जाएगा, नहीं, वो CO2 को अंदर एंट्री नहीं देगा, क्योंकि CO2 की जरूरत ही नहीं है सेल में। ऑक्सीजन की जरूरत है तो वो सिर्फ ऑक्सीजन को ही पास होने देगा, CO2 को पास नहीं होने देगा। अब वही सेल से बाहर निकलने की बात आई चीजों की, तो वो सिर्फ और सिर्फ CO2 को ही बाहर निकलने देगा, वो ऑक्सीजन को बाहर नहीं निकलने देगा। बोलेगा नहीं ऑक्सीजन तुम अंदर रहो, तुम्हारी जरूरत अंदर है, बाहर नहीं है। मैं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलने दे रहा हूं क्योंकि उसकी जरूरत अंदर नहीं है, उसे बाहर निकलना ही जरूरी है। इसी तरह अगर एंटर कर रहा है तो एंटर करते वक्त भी वो ऑक्सीजन को ही एंट्री देगा, बोलेगा ऑक्सीजन तुम ही सिर्फ अंदर चलो, CO2 को बाहर छोड़ दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है अंदर। ठीक है, अंदर जो CO2 बनेगा वो बाहर निकल जाएगा और बाहर से मैं CO2 अंदर जाने नहीं दूंगा। ठीक है, तो वो बिल्कुल सिलेक्टिव चीजों को ही अंदर एंट्री देता है और बाहर एग्जिट देता है, इसीलिए उसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, which means it allows only certain materials to enter or leave the cell. For example, it allows oxygen and nutrients to enter and carbon dioxide to exit, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन मैंने अभी आपको बताया कि डेफिनेट शेप देता है, प्रोटेक्शन देता है सेल को। ये अलाउ करते हैं एंट्री ऑफ एग्जिट ऑफ सिलेक्टेड मटेरियल्स फ्रॉम द सेल। ये प्रोटेक्ट करता है सेल को के इंटरनल कंपोनेंट्स को इंजरी से। ठीक है, मतलब कि ये जो इसके बारे में लिखा था ओवरऑल फंक्शन में वही है। ठीक है, कुछ डिफरेंट नहीं है। प्रोटेक्ट करता है और क्या करता है? एंट्री और एग्जिट देता है सिलेक्टिव मतलब सिलेक्टेड मटेरियल की। ठीक है, उसको शेप देता है, उसको डिफरेंट शेप देता है, प्रोटेक्शन देता है, ये सारी चीजें। ठीक है, इसके फंक्शंस। अब बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल मैंने बताया बच्चों कि सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, तो जो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट सेल का, ये रिजिड कवर होता है जो कि सेल्यूलोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। सेल्यूलोज क्या होता है बच्चों? एक तरीके का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो सेल वॉल इसी का बना होता है प्लांट्स में। किसका? सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, सेल्यूलोज का बना होता है और ये थोड़ा रिजिड होता है, टफ होता है, ताकि ये अपने अंदर के जो सेल है उसको वो प्रोटेक्ट कर सके किसी तरीके की इंजरी से। दिस एडिशनल लेयर ऑफ प्लांट्स प्रोवाइड्स इट डेफिनेट शेप, रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू दी सेल। ठीक है, मजबूती देता है सेल को, ये प्रोटेक्ट करता है सेल को टेम्परेचर से, टेम्परेचर वेरिएशन, तापमान जो बदल रहा है उससे भी प्रोटेक्ट करता है, बहुत ज्यादा विंड स्पीड से भी प्रोटेक्ट करता है और मॉइस्चर से भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये बात हो गई सेल वॉल की। अब कुछ डिफरेंसेस होते हैं सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में। ठीक है, दोनों को हम एक ही नहीं कहते, दोनों दो बिल्कुल अलग चीजें और दोनों के डिफरेंसेस भी है। ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग जो है एनिमल सेल की वो सेल मेम्ब्रेन है और प्लांट की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो क्या है? सेल वॉल है। प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन सारे टाइप के सेल में प्रेजेंट होता है, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड और प्रोटीन्स का बना होता है। सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है बच्चों? ये याद रखिएगा कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? लिपिड बाइलेयर होता है और उस पर प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चिपके हुए होते हैं। तो इस तरीके लिपिड बाइलेयर मतलब दो लेयर की, लिपिड की दो लेयर्स होती है। ठीक है, लिपिड की दो लेयर्स होती है, उस पर जगह जगह पे प्रोटीन के
ग्लोब्यूलर यानी प्रोटीन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उस पर चिपके हुए होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है बच्चों, लिपिड और प्रोटीन्स का, ठीक है। ये आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता, क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। वहीं सेल वॉल जो होता है वो सेल्यूलोज का यानी कि कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में। नाउ नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया और पढ़ लिया भाई अपना सेल वॉल भी। अब बात है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या होता है, लगभग सारे सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सिर्फ एक एक्सेप्शन होता है, रेड ब्लड सेल्स, यानी कि जो आरबीसी होता है ना हमारे ब्लड में, हमारे ब्लड का कंपोनेंट है। देखिए हमारे ब्लड का क्या क्या कंपोनेंट है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स, जिसमें से जो आरबीसी होता है ना उसके सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होते हैं, ठीक है। आरबीसी के सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सभी सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन आरबीसी के सेल्स में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो स्फेरिकल या ओवल शेप का होता है। जो पार्ट्स होते हैं न्यूक्लियस के वो यहाँ पे दिए हुए हैं। आइए देखते हैं क्या क्या पार्ट होते हैं। एक आउटर थिन मेम्ब्रेन होती है जो न्यूक्लियस की, जो कि उसको घेरती है चारों तरफ से, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे सेल को एक लेयर घेरती है जिसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बच्चों, उसी तरीके से न्यूक्लियस को भी एक लेयर सराउंड करती है जिसे कहते हैं क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। क्योंकि वो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है इसलिए उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और वो जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल का जो पूरे ओवरऑल सेल का जो मेम्ब्रेन था तो उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या है, वो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है, अलग करता है, ठीक है, ताकि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के कंटेंट आपस में मिल ना जाए। तो बीच में एक वॉल, एक लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज अ डेंस फ्लूइड कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, न्यूक्लियस है, उसको कवर कर रही है एक लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर भी क्या होता है, एक बहुत ही गाढ़ा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। फ्लूइड वो चिपचिपा सा पदार्थ प्रेजेंट होता है बच्चों, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है बच्चों, वैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि नेटवर्क होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है कि धागेनुमा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। क्या कहते हैं बच्चों, क्रोमैटिन, ठीक है, क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप एक बात याद रखिएगा बच्चों कि न्यूक्लियस जो होता है वो सराउंडेड होता है किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे क्या कहते हैं बच्चों, क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमैटिन, ठीक है, क्रोमैटिन कहते हैं। अब बात करें क्रोमैटिन नेटवर्क फॉर्म्स स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। अब यही क्रोमैटिन क्या करते हैं बच्चों, आप लोगों ने क्रोमोसोम का नाम जरूर सुना होगा, ठीक है, क्रोमोसोम्स, ठीक, जो कि जेनेटिक मटेरियल कैरी करते हैं, ठीक है। डीएनए, आरएनए, आप लोगों ने सबका नाम सुना होगा बच्चों। जीन्स, ठीक है, इनहेरिट हो रही हैं पेरेंट्स से, ऑफस्प्रिंग में आती है, ठीक है, बच्चों में आती है। तो क्या है, न्यूक्लियस ही रिस्पॉन्सिबल है बच्चों। न्यूक्लियस ही जो है हेरिडिटी मटेरियल को ट्रांसफर करता है, ठीक है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। न्यूक्लियस के थ्रू ही न्यूक्लियस का ही जो है कि फ्यूजन होता है, तो न्यूक्लियस जो है कि सबसे पहले न्यूक्लियस का ही फ्यूजन होता है, ठीक है। तो उसी से हेरिडिटी मटेरियल जो भी है सब क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन्स सब जो है कि मिलते हैं। तो ये जो क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, तो जब ऐसा टाइम आता है ना, जब सेल का डिवीजन हो रहा होता है, ठीक है, जब सेल का डिवीजन हो रहा होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो क्रोमैटिन होते हैं ना, ये क्रोमैटिन स्ट्रक्चर्स जो होते हैं कंडेंस हो जाते हैं बिल्कुल, ये एकदम अपने आप को मतलब कि मोटे मोटे से और छोटे छोटे से होके एकदम कंडेंस्ड हो जाते हैं और वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं जिसे कहते हैं क्रोमोसोम,
ठीक है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं जिसे कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, आपने देखा होगा क्रोमोसोम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्रोमोसोम, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स ऐसे नॉर्मली क्रोमैटिन जो होता है वो ऐसे ही कॉइल्ड होता है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ऐसे थ्रेड लाइक ये न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ऐसे ही हाईली कॉइल्ड होता है क्रोमैटिन। लेकिन जब सेल डिवीजन का टाइम आता है ना, तो यही क्रोमैटिन क्या होते हैं ना कि ये बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, ये कई सारे ऐसे क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, ऐसे कंडेंस्ड होके ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, और ये क्या होता है बच्चों, ये क्रोमोसोम होता है। ठीक है, ये क्रोमोसोम होता है। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। सेल कब होता है बच्चों, जब सेल का डिवीजन हो रहा होता है तब ये प्रोसेस होती है, तब भी क्रोमोसोम फॉर्म होते हैं, तभी क्रोमोसोम बनते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे क्रोमोसोम मतलब कि ऑल टाइम बने रहते हैं, नहीं, क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब सेल डिवाइड होने की बारी आती है ना, जब सेल डिवीजन का टाइम आता है, तब उस टाइम पे ये जो क्रोमैटिन है ना, ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो क्रोमोसोम कैन बी सीन ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, तो सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे ही हम क्रोमोसोम को देख सकते हैं, ऐसे हमें क्रोमोसोम नहीं दिखाई देंगे। क्रोमोसोम में क्या होते हैं बच्चों, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए जीन्स क्या होते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। ये जीन्स किसके बने होते हैं बच्चों, डीएनए के बने होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसका फुल फॉर्म होता है, जैसे आप लोगों ने जनरली, आप लोग छोटे हो, आप लोगों ने अब तक टीवी सीरियल्स में, मूवीज में सुना होगा, डीएनए टेस्ट होगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होगी, कोई क्राइम हुआ कहीं पे तो डीएनए टेस्ट हो रहे हैं, उससे पता चल जा रहा है कि हाँ ये इसी का बाल है, इसी पर्सन का बाल है। ठीक है, कई बार ये पता किया जाता है सीरियल्स में कि ये इसी का मतलब ये जो है कि ये जो बच्चा है ये इसी व्यक्ति का है या नहीं। तो उसका कुछ भी सैंपल लिया जाता है उसकी बॉडी से, और उस बच्चे की बॉडी से सैंपल लिया जाता है, और दोनों को लेके लैब में मिलाया जाता है कि डीएनए के सीक्वेंस आपस में मैच हो रहे हैं या नहीं। अगर वो मैच होते हैं डीएनए के सीक्वेंस, इसका मतलब कि वो बच्चा उसी का, अगर नहीं मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब वो बच्चा उसका नहीं है। तो इस तरीके से डीएनए टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जीन जो होता है वो डीएनए का बना होता है। तो जीन ही जो होता है, जीन क्या होता है, वो ट्रांसमिट करता है हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को। ठीक है, जो भी आप अपने पेरेंट्स जैसे काफी हद तक दिखते होंगे। ठीक है, काफी हद तक हम अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, काफी हद तक क्या होता है कि हमारी जो क्वालिटीज होती है, हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो भी हमारे पेरेंट्स से मैच करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, कुछ तो ऐसा ट्रांसफर हो रहा है उनके से हमारे में, जो सिमिलैरिटी नजर आ रही है, तो वो जीन्स का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, जीन्स ही वो चीजें लेके आ रहे हैं हमारे अंदर। ठीक है, तभी किसी के बाल अपने माँ जैसे होते हैं, किसी के आंखों का कलर अपने पिता के जैसा होता है। ठीक है, किसी के हाथ पैर का जो शेप साइज होता है वो अपने फादर जैसा होता है। तो ये जो कैरेक्टर है ये कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो वो जीन्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। जीन्स कहाँ है बच्चों, जीन्स, ठीक है, जीन्स कहाँ होते हैं बच्चों, क्रोमोसोम में होते हैं। ठीक है, जीन्स कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम में होते हैं। क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट है बच्चों, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्रोमोसोम ऑल टाइम हमें नहीं देख सकते हैं, ऐसे क्रोमेटिन होता है, वही क्रोमेटिन सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। आई बात समझ में बच्चों, अगर ठीक है, तो न्यूक्लियस में राउंड और स्मॉल स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, जैसे सेल के साइटोप्लाज्म की बात करें तो सेल में एक राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर भी राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। ओके, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। फंक्शन की बात करें तो न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोल करता है पूरे सेल को, पूरे एंटायर सेल को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। ये कैरी करता है हेरिडिटरी कैरेक्टर्स पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में, यानी कि उनके बच्चों में। ये प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल सेल डिवीजन में। ठीक है, सेल डिवीजन में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। ठीक है, हमने जान लिया, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, सेल वॉल पढ़ लिया, न्यूक्लियस पढ़ लिया। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है बच्चों, सेमी सॉलिड जेली लाइक
कलरलेस सब्सटेंस होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो भी स्पेस होता है वो किससे फिल्ड होता है, साइटोप्लाज्म से। ठीक है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है बच्चों, ये जो सेल मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियस है उसके बीच का जो भी खाली स्पेस है ये इसी साइटोप्लाज्म से भरा होता है। ठीक है, इसी साइटोप्लाज्म से ये फिल्ड होता है। कैसा होता है ये, सेमी सॉलिड होता है, जेली जैसा होता है। जेली आप सब जानते हैं बच्चों कैसा होता है, तो बिल्कुल जेली जैसा होता है। सेल ऑर्गेनेलीज जो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, विच इज दी सेंटर ऑफ मोस्ट ऑफ दी सेलुलर एक्टिविटीज। इस साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, कई सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल्स। प्लांट्स की बात करते हैं उसमें प्लास्टिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई सारे ऑर्गेनेलीज इसी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और अपने जो है कि स्पेसिफिक फंक्शंस फॉर्म करते हैं। साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है बच्चों, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन दी सेल। सेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सेल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है भाई। सेल को न्यूट्रिशन मिलेगा तभी तो उसके जो सारे ऑर्गेनेलीज है वो अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे और तब ओवरऑल जो है कि सारे फंक्शंस प्रॉपर्ली होंगे। ठीक है, तो उसके लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। तो न्यूट्रिएंट्स कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कौन बांट रहा है सबको, न्यूट्रिएंट्स साइटोप्लाज्म में बांटता है। ये हेल्प करता है मटेरियल्स के एक्सचेंज बिटवीन सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है मटेरियल्स का, उसमें कौन हेल्प करता है, साइटोप्लाज्म। अरे भाई पहले साइटोप्लाज्म में निकलता है सब्सटेंस तभी तो दूसरे में जाएगा, है ना। साइटोप्लाज्म में ही निकला, फिर साइटोप्लाज्म में ही होते हुए वो दूसरे और सेल ऑर्गेनेली में एंटर कर गया। तो इस तरीके से साइटोप्लाज्म हेल्प कर रहा है क्या करने में, एक्सचेंज करने में मटेरियल्स को बिटवीन दी सेल ऑर्गेनेलीज। मेनी लाइफ फंक्शंस आर कैरीड आउट इन दी साइटोप्लाज्म। तो कई सारे लाइफ फंक्शंस जो है साइटोप्लाज्म में कैरी आउट होते हैं। ठीक है बच्चों, दिस इज फॉर टुडे। The next topic is cell organelles, which we will discuss in the next video. Okay students, if you are new to my channel then subscribe my channel and don't forget to like and share my video. Till then, have a good day. Bye bye. See you in the next video with a new topic, that is cell organelles.